एक बार एक राजा अपने घोड़े बैठ जा रहा था, वहाँ उसकी परीक्षा लेनी थी, तो वहाँ पूछा 3 चीज यहाँ पे है। एक लड़की है जिससे तुम शादी करो, एक शराब है उसको पियो, और एक है कि मांस है वो खाओ। वो ब्राह्मण राजकुमार ने बोला ये तो तीनों हमारे संस्कार में नहीं है। तो बोला फिर आगे आप जा नहीं सकते हो। उसने तीनों के बारे में सोचा, उन्होंने कहा क्या करूं, तो ये शराब थोड़ा पी लेता हूं, पड़ुआ पी के निकल जाऊंगा। जैसे शराब पिया, बोला खाने के लिए क्या है, भांग भी आ गया। 2 और पिया, तो बोला इस लड़की से मेरी शादी करा दो। तो शराब कितनी खराब है बताने की जरूरत नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। 2 दिन पहले मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष का पद ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथ ही इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह और पूर्व विधायक रमेश सिंह ठाकुर भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान कृपाशंकर सिंह ने एक बयान दिया, जिस बयान को लेकर अब मीरा भाईंदर शहर में विवाद पैदा किया जा रहा है। तो आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि कृपाशंकर सिंह ने क्या बयान दिया था। अरे हम तो डिवाइन वाले हैं, वो वाइन वाले हैं। वो वाइन की बात करेंगे, हम डिवाइन की बात करेंगे। अब सरकार ही शराब, अब तो गांधी जयंती के दिन तो लोग ये शरबत नहीं पिएंगे, वाइन पिएंगे। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने फैसला लिया है उनका बगैर वाइन नहीं चलता होगा। एक उदाहरण बताना चाहता हूं आपको। एक बार एक राजा अपने घोड़े बैठ जा रहा था, वहाँ उसकी परीक्षा लेनी थी, तो वहाँ पूछा 3 चीज यहाँ पे है। एक लड़की है जिससे तुम शादी करो, एक शराब है उसको पियो, और एक है कि मांस है वो खाओ। वो ब्राह्मण राजकुमार ने बोला ये तो तीनों हमारे संस्कार में नहीं है। तो बोला फिर आगे आप जा नहीं सकते हो। उसने तीनों के बारे में सोचा, उन्होंने कहा क्या करूं, तो ये शराब थोड़ा पी लेता हूं, पड़ुआ पी के निकल जाऊंगा। जैसे शराब पिया, बोला खाने के लिए क्या है, भांग भी आ गया। 2 और पिया, तो बोला इस लड़की से मेरी शादी करा दो। तो शराब कितनी खराब है बताने की जरूरत नहीं। इस बयान को लेकर हमने मीरा भाईंदर शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की प्रतिक्रिया ली और जानना चाहा कि उनका क्या कहना है इस संदर्भ में। आइए सुनते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नगर सेवक मदन सिंह जी से और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस संदर्भ में। मदन सिंह जी, ये बताइए, जो 2 दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ है उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, उस कार्यक्रम के दौरान पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बयान दिया, जिस बयान को लेकर काफ़ी विवाद पैदा हो रहा है। कुछ लोग उसे ब्राह्मण विरोधी बयान बता रहे हैं। आप एक वरिष्ठ नगर सेवक हैं और राजनीति के काफ़ी जानकार हैं, तो आपने भी उस बयान को देखा है, क्या कहेंगे इस बारे में? उन्होंने एक उदाहरण, किसी ने सवाल पूछा तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने एक उदाहरण दिया था। उनका उद्देश्य हेतु ऐसा कुछ नहीं था। माननीय कृपाशंकर सिंह जी महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं और उत्तर भारतीयों के सर्वमान्य नेता रहे हैं। उनके लिए न ठाकुर, न ब्राह्मण, न ओबीसी, न SC ST कोई भेदभाव नहीं रखता है। और पूरा उत्तर भारतीय समाज, और मैं तो कहूँगा उत्तर भारतीय समाज ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के हर संप्रदाय के, धर्म के, पंथ के वो नेता रहे हैं। और वो उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। वो कांग्रेस से आज 25-30 सालों से राजनीति की है। और जबकि कांग्रेस में ये सब कहीं चलता ही नहीं, न कभी किसी कांग्रेसी पे ऐसा आरोप लगा है, तो उनका ऐसा कोई हेतु नहीं था। उन्होंने एक उदाहरण दिया था। अभी कुछ लोग अपने आप को क्रेडिट पाने के लिए, जैसे आजकल आप मोइन भाई आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में क्या हो रहा है कि जिसको कहीं कुछ क्रेडिट नहीं मिलता है तो मोदी जी को, योगी जी को गाली देने लगता है। तो ये लोग छुटभैये लोग, जिनको कोई पूछता नहीं, अपने नाम को फेसबुक, सोशल मीडिया पर चमकाने के लिए उनके लिए गलत आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा उनका कोई हेतु नहीं था। मदन सिंह जी, ये एक तरह से ठाकुर बनाम ब्राह्मण जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? उनकी हर कोशिश नाकाम होगी। अब ये जो विरोधी गुट है
जो भाजपा में नहीं है और ख़ुद को भाजपा ही कहता है। अब पता नहीं कहता है कल क्या रहेंगे। वो उनकी ज़मीन खिसक रही है, वो ज़मीन तलाशने की फिक्र में एवज में कुछ न कुछ ब्लेम लगा करके अपने को हाईलाइट रहना चाहते हैं। इससे ज़्यादा इसका कोई हश्र नहीं होगा। देखो, कृपाशंकर सिंह जी ने जो बयान दिया है वो उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि किसी जाति का वो अपमान करना चाहते थे। वो ये बेवजह इसको उनके वक्तव्य को तुल दिया जा रहा है, जो कि गलत है। ये जो ब्राह्मण बनाम ठाकुर जैसा एक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये ऐसा कोई विवाद है ही नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। उन्होंने कहीं पढ़ा होगा या जो उनके दिमाग में ऐसा तो था नहीं कि मैं ब्राह्मण समाज को अपमानित करूं या ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करूं, ऐसा कुछ नहीं था। इसको बेवजह पब्लिक में राजनीतिक स्टंट बनाया जा रहा है, जो नहीं बनाना चाहिए। जय श्री राम मित्रों, आज कुछ हमारे समाज के जागरूक नागरिक और मित्र लोग एक समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी ने समाज के लिए एक संदेश दिया। जागरूक नागरिक ऐसा जो संसार को उपदेश देता है, ऐसा अगर ब्राह्मण गिर सकता है तो शराब कितनी गंदी चीज है, उसे सार्वजनिक जगह पे बेचने का जो आदेश सरकार ने दिया है, उन्होंने सरकार का निंदा करने का यह एक उदाहरण पेश किया, न कि किसी को अपमानित करने के लिए किया है। और जिन्हों व्यक्ति ने ये कहा और जिन लोगों ने चर्चा फैला, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। जय श्री राम। इसी प्रकार से हमने कुछ ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। कुछ पत्रकारों से भी हमने जानना चाहा कि कृपाशंकर सिंह के इस बयान को वो किस प्रकार से लेते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका इस बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार गुलाब शुक्ला जी से, जो खुद एक ब्राह्मण समाज से हैं। तो जो कृपाशंकर सिंह ने एक विवादित बयान दिया है, उनका क्या कहना है इस बारे में। शुक्ला जी बताइए, ये जो कृपाशंकर सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान एक विवादित बयान दिया है ब्राह्मण समाज के बारे में, आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी उत्तर भारतीयों के एक बहुत ही सुलझे हुए नेता माने जाते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट करके यह दृष्टांत शराब से जोड़ करके उन्होंने दिया है, तो यह नहीं लगता कि वह शराब का विरोध कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ब्राह्मणों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो विभिन्न पदों पर रहते हुए आज तक न उत्तर प्रदेश में और न तो महाराष्ट्र में उन्होंने शराबबंदी की मांग की। आज अचानक अगर शिवसेना सरकार ने वाइन के विकेंद्रीकरण का फैसला लिया तो इतना शराब कैसे गंदा हो गया। कृपाशंकर सिंह के शासनकाल में यहाँ बार खूब फले फूले, तब कृपाशंकर सिंह ने कभी भी शराब का विरोध नहीं किया। अचानक में भाजपा में आने के बाद उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्राह्मणों के उदाहरण दे करके और शराब का विरोध किया जाए। अगर शराब का विरोध करना है तो पूर्णतः शराबबंदी की मांग वो क्यों नहीं उठा रहे हैं, और क्यों नहीं भाजपा के नेताओं से कह रहे हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें कि उत्तर प्रदेश में दोबारा अगर भाजपा चुन के आती है तो हम उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू करेंगे। पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मणों के प्रति एक विवादित बयान दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? कृपाशंकर सिंह जी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और एक जाना पहचाना यहाँ पर चेहरा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उन्होंने ब्राह्मणों का टारगेट किया, तो अब किस मुंह ब्राह्मणों से वोट मांगेंगे? ब्राह्मण तो भूदेव है, ब्राह्मण न मांस खाता है न मदिरा पीता है, और उन ब्राह्मणों को उन्होंने टारगेट किया। ब्राह्मण एक शाकाहारी होता है, जैसे जैन शाकाहारी है ऐसे ही ब्राह्मण भी शाकाहारी है। तो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में यह बात कही है मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने जो कहा है उसका मैं तीव्र विरोध करता हूँ।
मिश्रा जी, ये जो पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह ने ब्राह्मण समाज को लेकर एक उदाहरण देते हुए कुछ बयान दिया है, विवादित बयान दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? मोइन जी, देखिए, कृपाशंकर सिंह जी महाराष्ट्र में मंत्री रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता है, उत्तर भारतीय नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है और शराब को किसी भी समाज में अच्छा नहीं माना गया है। तो शराब खराब है, इसका उदाहरण देते समय एक किसी जाति को संबोधित करके उदाहरण देना ये उचित नहीं है और शायद इसीलिए उनके उस वक्तव्य का ब्राह्मणों में विरोध किया जा रहा है। किसी भी अन्य तरीके से वो उदाहरण पेश कर सकते थे, उनको ब्राह्मण जाति शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विश्वास नहीं होता है कृपा शंकर जैसे अच्छे नेता अपने राजनीति के लिए किसी जाति को बदनाम करें। इस तरह का वक्तव्य कोई शराबी ही कर सकता है। पूर्व गृह मंत्री तथा उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह के उक्त विवादित बयान का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो काफ़ी तीव्र प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी। कुछ लोगों ने उस विवादित बयान का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने उस विवादित बयान का कड़े शब्दों में विरोध भी जताया। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और वाद विवाद बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कृपाशंकर सिंह के इस बयान को भी इसी तरह से लिया जा रहा है कि ये ब्राह्मण बनाम ठाकुर, इस प्रकार का यह विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे क्या रंग लाता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।